अब तक आपने देखा लखनऊ में रहने वाली हमारी आरजू एक समझदार, सुलझी हुई और टैलेंटेड लड़की है जो हुनर लखनऊ वालों में है ना, वो मुंबई वालों में कहाँ। जो अपनी माँ नौशीन, दोनों बहनों जारा, मायरा और दादी से बेहद प्यार करती है और उनके घर की शान है अशरफी। पागल। वो कारखाने का डेमोलिशन आज ही हो रहा है। What? आरजू को जब पता चलता है कि उसकी अम्मी जिस कारखाने में 15 साल से काम करती आ रही हैं, उसको गिराने के लिए कोई शख्स मुंबई से आया है। इस कारखाने को तो गिरना ही होगा। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, आप बिल्डिंग तोड़ नहीं सकते। स्टार्ट। तो वो बुलडोजर के आगे लेट जाती है, पर उसके ब्रेक फेल होने के बाद भी बच जाती है। इस बात से अनजान कि उसे बचाने वाला शख्स वही है जो मुंबई से उसका कारखाना गिराने आया था, साहिर अजीम चौधरी। अब आगे। अप्पी, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। हाय अप्पी, आप पे बुलडोजर चढ़ा तो नहीं? अगर चढ़ गया होता तो अब तक अप्पी का पापड़ बन जाता, वो भी पर स्क्वायर सेंटीमीटर 90 kg का फोर्स अप्लाई होता। ये बताओ तुम दोनों को पता कैसे चला? अरे क्राउड में मेरी फ्रेंड भी थी ना, सुनीता, उसने मुझे कॉल किया और बोला तेरी अप्पी तो बुलडोजर के सामने बैठी है, फौरन आ जा। फिर भी शहजादी साहिबा ने हेयर वॉश किए। हाय अल्लाह, तो क्या अपनी अप्पी को बचाने गंदे बाल लेके आती? अल्लाह नोज रो, हमारी दोनों बहनें ना थोड़ी सी पागल हैं। थोड़ी नहीं, पूरी पागल है। गाड़ी क्यों रोक दी? ये क्या कर रही हो तुम लोग? मैंने अभी अभी नया सीट कवर लगाए। खिड़की ऊपर कर, मेरे सीट कवर खराब हो जाएंगे यार। अब तू कहाँ जा रही है अभी? बारिश मुबारक हो आपको भी। तीनों के तीनों पागल है। आजा रो। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। आना पड़ेगा। नहीं। चल। यार ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, बारिश है, बारिश। आसमान से बादल से पानी तो गिर रहे हैं, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है मेरी माँ? अभी बताती हूँ। अर्ज किया है इरशाद। बादल से पानी है गिरता, बस इतनी सी बात नहीं। बादल से पानी है गिरता, बस इतनी सी बात नहीं। मिट्टी को ये आसमान का खते मोहब्बत है जाना। वाह 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 वाह। होगा आसमान का लव लेटर मेरी बला से। मैं गीली हो रही हूँ। आंखें बंद करके बारिश को महसूस करो। गीली होना बंद हो जाओगी और भीगना शुरू कर दोगी, समझी? Whatever आरजू, तू अपनी हाय फंडा मिर्जा गाली वाली बातें ना अपने पास रख, समझी? गालिब नहीं, गालिब। गालिब नहीं मेरी अम्मा, गालिब। हाँ मेरी अम्मा, गालिब वालिब जो भी हो, मैं गीली हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। पहले दुआ तो मांग ले। कहते हैं पहली बारिश में जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। अल्लाह नोज, हम सच कह रहे हैं। मुझे कोई दुआ नहीं मांगनी, मैं जा रही हूँ, मैं गीली हो रही हूँ आरजू। अरे अल्लाह मियाँ, मुझे इस क्लास में टॉप करवा दीजिए ना प्लीज। अल्लाह मियाँ, आपने इतने रिच टाइप के लड़के बनाए हैं, एक मेरी लाइफ में भी भेज दीजिए ना। और प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा गुड लुकिंग होना चाहिए। अल्लाह मियाँ, हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो एक एक करके ये तीनों गिरह खोल दें। मैं दुआ चेंज कर लूँ प्लीज? टॉप तो मैं वैसे भी कर लेती हूँ। आप एक काम कीजिए, अपनी जो भी विश कर रही है उसे पूरा कर दीजिए प्लीज। आपके यहाँ से ली हुई 75 लाख की कार
सड़क पर रुक गई है एंड ऑल यू हैव टू से इज बारिश है। Idiot. I hate rains. We love rains! मुझे बारिश से नफरत है। क्या हुआ? सर चेक किया, सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। रहमान साहब जी आप यहाँ के एमएलए हैं? जी हमारे खास आदमी। जी, दोनों बातें आपने बिल्कुल सही कही। तो फिर ये कारखाना अब तक खड़ा कैसे है? कोर्ट से ऑर्डर हो गए, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हैं तो क्या हुआ, पैरों से तो हम उससे कुचल ही सकते हैं। मतलब इस दुनिया में रोज हादसे होते रहते हैं, एक हादसा इस कारखाने में भी सही। रोहन, आप कहना क्या चाहते हैं? हादसा हो जाएगा तो आप भी समझ जाएंगे। देखिए साहिर साहब, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे मेहमान मुश्किल में रहें ये हमें कतई पसंद नहीं। कारखाना हट जाएगा, अब कैसे हटेगा ये जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। ये सब करने के लिए ये गुलाम है ना। साहिर बेटा, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा वो कारखाने वाला काम हो गया? जी नहीं, मगर हो जाएगा, मैं इनसे यही कह रहा था। लीजिए, तबस्सुम भी आ गई। आइए, आम नोश फरमाइए। कहने को तो ये आम है, मगर हैं बहुत खास, मलिहाबाद से मंगवाए हैं। खुशबू तो देखिए इनकी, गुलाब भी फेल है इनके आगे। लीजिए, दो भाई। हाँ लीजिए ना। जी शुक्रिया। एक आम तो खाना ही पड़ेगा। नो थैंक यू। तो फिर मैंगो शेक बना कर लाऊं? जी नहीं शुक्रिया। ऐसे कैसे? ये आम हमारे खास बगीचे के हैं। देखो, रिश्तों में हम तुम्हारे खाला जैसे हैं। एक आम तो खाना ही आप पड़ेगा। समझ क्यों नहीं रही? मुझे आम पसंद नहीं। इजाजत। आप तो लीजिए। वो दरअसल साहिर को आम पसंद नहीं है। आम पसंद नहीं? पर ऐसा क्यों?
छोड़िए, वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाएंगे। ज़ारा, आम रख दो, कल ब्यूटी कंटेस्ट है ना, वजन बढ़ गया तो रोती रह जाओगी। अप्पी खाने दीजिए ना। वैसे भी जब सोनाक्षी सिन्हा इतनी बड़ी हीरोइन बन सकती है तो इंशाअल्लाह हमारा भी कुछ हो जाएगा। टैलेंट तो पहले से है नहीं, लुक्स खराब कर दोगी तो कैसे बनोगी तुम मिस इंडिया? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी मिस चश्मा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमें, वो तो बस मौका नहीं मिला है। पैदा तो मैं भी करीना कपूर हुई थी, पर गलत शहर में हो गई। इंशाअल्लाह जिस दिन मुंबई चले गए ना, उस दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और दौलत हमारे हाथ। और रणबीर कपूर क्या? अरे हाय अल्लाह, क्या? अरे बता ना, ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर क्या चुगेगा? अरे बता। अरे नौशीन, तुम्हारी बेटी ज़ारा तुमसे कुछ कहना चाहती है। नहीं तो फिर बता प्लीज दी दादी, ना। कुछ नहीं। अरे बता ना। अच्छा धीरे से बता। जी अम्मी। नौशीन, ज़ारा बोल। अरे वही तो बोल रही हूँ जो तुमने कहा है। ज़ारा बोल रही थी कि उसके बाल गीले हैं ना, तो कह रही थी आज वो अम्मी से नहीं दादी आपसे सुखवाएगी। मैं सुखा देती हूँ। सुखा दो। लीजिए आप ही सुखाइए। चल घूम जा। आप भी ना दादी। आरजू, कपड़े बदल लिए ना, आओ बाल सुखाने। चलो आजा। जान बख्श दी आपने मेरी, आज बख्श दी ना। कत्ल हो जाना था मेरा। क्यों गई थी बारिश में भीगने? अम्मी, आपको तो पता है ना कि पहली बारिश में जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो हमने मांगा कि हमारी नौकरी एक बड़े से शहर में लग जाए, तो हम आप सबको वहां लेकर जाएंगे। आरज़ू, मुंबई के लिए दुआ करना। क्यों? अरे सारे टेस्ट मैच मुंबई में ही होते हैं ना, और फिर वो हमारे रवि शास्त्री साहब भी तो वहीं रहते हैं। आए हाय। Bless you. Bless you. Bless you. अम्मी, कल मेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। अरे बीमार पड़े तुम्हारे दुश्मन, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। बस खुश। साहिर, कुछ नहीं, मैं बस ये बताने आई हूँ कि कल जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसमें तुम याद से आ जाना। अम्मी मैं साहिर, हम जानते हैं कि तुम्हें भीड़ वाली जगहों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज मेरी खातिर। जैसा आपका। मालूम है साहिर, तमाम दुनिया में चाहे कितनी भी कामयाबी हासिल हो जाए, पर जब अपने शहर में इज्जत मिलती है तो उसकी खुशी अलग होती है। कल इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं चीफ गेस्ट होंगी, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और हो सकता है कि जिस तलाश में मैं यहाँ पर आई हूँ वो पूरी हो जाए। खड़े क्यों हैं? आप पक्का यही खाएंगे? जी। ये देखिए। वाओ, हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत। I love you अप्पी। अरे अरे फेस पैक लग जाएगा। ये सब तुम भी लगा लिया करो कभी, थोड़ा सच सवर जाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। अम्मी, हमें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, हमें पता है कि तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, न चूड़ी न झुमके। मैं मुंह धो के आती हूँ। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का,
कितने रिश्ते आए, पर ये एक के लिए भी राजी नहीं हुई। नौशीन, बेटा तुम जानती हो ना, उसका रिश्तों पर से यकीन उठ गया है। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद। अम्मी देखिए ज़ारा कितनी खूबसूरत लग रही है। हाय अल्लाह, चश्मे मत दूर। अब भी हम जीत जाएंगे ना? जीतना तो तुम्हें है ही। इस ड्रेस में हमारी, अम्मी की, दादी की, मायरा की, सबकी दुआएं हैं। इंसान भले ही हार जाए, पर दुआएं हमेशा जीतती हैं। अब देर क्यों कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। रोहिणी दी का वेट कर रही हूँ। वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है ना? अल्लाह नोज़, हमें तो पता ही नहीं था कि रोहिणी को भी ये चस्का है। ए हेलो, मुझे कोई चस्का वस्का नहीं है। वो तो ज़ारा की जबरदस्ती है। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। जबरदस्ती? जबरदस्ती। जबरदस्ती मेरी अम्मा। Whatever यार, इसने मुझे फोर्स किया था कि मैं इसका साथ दूं। ये सारी बातें छोड़ो दीदी, आप इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस पहन रही है? मैं ये वाली ड्रेस मेरी ए हॉस्टेस मासी मिलान से लाई है। अल्लाह, बाकी का कहाँ है? पगली, ये शॉर्ट ड्रेस है और शॉर्ट ड्रेस इतनी सी होती है। माशाअल्लाह। दीदी, मैं ये ड्रेस पहन लूं? कारखाने को कभी कुछ नहीं होगा। वो मुंबई वाला तो क्या, कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। हमारे रास्ते में जो आता है उसे हम हटा ही नहीं, मिटा भी देते हैं। रोहिणी दी, मैं ये ड्रेस पहन लूं? अपी, आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाई है, पर मुझे लगता है कि इस ड्रेस को पहनने से मेरे जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो लोग जज करने आ रहे हैं वो मुंबई से हैं और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ये मॉडर्न ड्रेस अच्छी रहेगी। अल्लाह नोज़, लोग मॉडर्न अपनी सोच से होते हैं, लिबास से नहीं। अपी, दुनिया लिबास देखती है, सोच नहीं। दुनिया क्या देखती है, दुनिया क्या सोचती है, अगर इसकी फिक्र भी हम करने लगे तो जिएंगे कब? अपी, मेरे पास आप जैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस या आप जैसा यकीन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट ड्रेस पहनने से मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हें वाकई ये लगता है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर जो भी करो दिल से करो। थैंक यू अपी। इतना छोटा ड्रेस, लोग क्या कहेंगे? ड्रेस? कौन सा ड्रेस, मुझे भी दिखाओ। अरे ये ड्रेस है। अरे मेरी सास के पास तो इससे बड़े बड़े रुमाल थे। हाँ। तुम ये ड्रेस पहनोगी तो इसके ऊपर कुछ पहन लेना। बुर्का बुर्का। दादी, अम्मी, कौन सा मैं ये ड्रेस पहन के इमामबाड़ा घूमने जा रही हूँ? कल ही पहननी है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। रोहिणी दी, ये आप रखो, मैं ये पहन के आती हूँ। कारखाने को कभी कुछ नहीं होगा। वो मुंबई वाला तो क्या, कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। हमारे रास्ते में जो आता है उसे हम हटा ही नहीं, मिटा भी देते हैं।
जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। जे मैनू प्यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। मैं मर जावां। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई। कहिए रहमान साहब। माशाअल्लाह बहुत उम्दा ख्याल है। इतनी मुश्किलात से गुजरकर भी कारखाना सलामत है, इस बात का जश्न मनाना तो बनता है। जश्न? जब वो कारखाना बचने ही नहीं वाला तो एक दिन और खुशियां मना कर क्या कर लेंगे वो लोग। मुबारकबाद हम आपको कल मिलकर देंगे। कल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं आज में जीता हूं। जो काम कल होना है वो आज क्यों ना हो। सिर्फ आज ही नहीं, कारखाने को कभी कुछ नहीं होगा। अल्लाह नोज़, वो मुंबई वाला तो क्या, कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। हमारे रास्ते में जो आता है उसे हम हटा ही नहीं, मिटा भी देते। और आज की रात इस बात की गवाह हो। इंशाअल्लाह। अप्पी, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है। हाय अप्पी, आप पे बुलडोजर चढ़ा तो नहीं? अगर चढ़ गया होता तो अब तक अप्पी का पापड़ बन जाता, वो भी पर स्क्वायर सेंटीमीटर 90 kg का फोर्स अप्लाई होता। ये बताओ तुम दोनों को पता कैसे चला? अरे क्राउड में मेरी फ्रेंड भी थी ना, सुनीता, उसने मुझे कॉल किया और बोला तेरी अप्पी तो बुलडोजर के सामने बैठी है, फौरन आ जा। फिर भी शहजादी साहिबा ने हेयर वॉश किए। हाय अल्लाह, तो क्या अपनी अप्पी को बचाने गंदे बाल लेके आती? अल्लाह नोज़ रो, हमारी दोनों बहनें ना थोड़ी सी पागल हैं। थोड़ी नहीं, पूरी पागल है। गाड़ी क्यों रोक दी? ये क्या कर रही हो तुम लोग? मैंने अभी अभी नया सीट कवर लगाए। खिड़की ऊपर कर, मेरे सीट कवर खराब हो जाएंगे यार।